तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12th में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लास 12th इंग्लिश कोई इलेक्टिव जो आपका पेपर है, इसमें क्लाइडोस्कोप देखिए जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें से देखिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइए। भविष्य में आपको किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पे शेयर कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, आप सही बच्चों को देखिए जो ग्रामर सेक्शन है या फिर इससे पहले भी 3 या 4 वीडियोस इंग्लिश इलेक्टिव पर अपलोडेड है, जाके चैनल पे देखिए। मैंने आपसे बच्चों प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस को देख डालिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। देखिए क्या है सवाल आपसे बच्चों, पहला सवाल पूछा जा सकता है क्लाइडोस्कोप बुक का हमारा। तो पहला है, व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना नेवर टू रिटर्न अगेन। ये हमारा पहला चैप्टर है, आई सेल माय ड्रीम्स, जिसके लेखक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। गैब्रियल नाम से याद रख लीजिएगा क्योंकि पूरा नाम आपको याद तो नहीं रहेगा। गैब्रियल गार्किया मार्क्यूस, इस प्रकार से उनका नाम है, ठीक है। तो क्लाइडोस्कोप के बुक के लेखक का नाम हमारा याद रखिएगा, आई सेल माय ड्रीम्स चैप्टर का है। पहला पूछा हुआ है कि जो ऑथर है वो वियना, व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना नेवर टू रिटर्न है, वो वियना क्यों छोड़ना चाहता था और साथ साथ वहां क्यों रिटर्न नहीं आना चाहता, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए यहां पर कहानी लेखक के संदर्भ में बताया गया है कि when the author was a student in Vienna he met फ्राउ फ्रीडा। जब ऑथर क्या था, एक स्टूडेंट था यानी एक छात्र था, तो वो बेसिकली क्या करता, फ्राउ फ्रीडा से मिलता वियना में। ही केम टू नो अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू इंटरप्रेट ड्रीम्स। और वो जानता है, हम लोग जैसे चैप्टर जानते हैं, फ्राउ फ्रीडा के पास एक कुछ खासियत थी कि वो बेसिकली ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकती थी। क्या क्या ड्रीम्स के बारे में जानती थी। ही वॉज एक्सट्रीमली कन्विंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोफेसी। वो उससे बहुत ही ज्यादा क्या था, कन्विंस्ड था। ही प्रोफेसी अबाउट हर ब्रदर्स स्टडी डेट, और ब्रदर्स के स्टडी डेट के बारे में बताया था कि ईटिंग स्विच के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। द फेथ ऑफ द हाउस ऑनर वेयर सी लिव्ड इन वियना, जिस कह सकते हैं उस घर के बारे में बताया गया था। और भी बहुत सारे जो कि वॉर रिलेटेड जो बातें थी वियना संबंधी वो बताया हुआ था। और ये सब के सब ऑथर के माइंड में कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा था, इसलिए लिखा हुआ है ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑथर्स माइंड, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल का आंसर हो गया। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि हाउ डिड पैब्लो नेरूडा, पैब्लो नेरूडा के बारे में बताया गया कि उसने कैसे करके फ्राउ फ्रीडा को काउंटर किया। और कह सकते इसी सवाल को देखिए दूसरे प्रकार पूछा हुआ है कि जो फ्राउ फ्रीडा पैब्लो जो नेरूडा उसने किसी प्रकार का अटेंशन नहीं दिया किसको, फ्राउ फ्रीडा को। तो दोनों सवाल का देखिए एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए पेपर में आपको एक ही को भी आएगा, आप बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो देखिए बताया हुआ है कि व्हेन पैब्लो नेरूडा फर्स्ट मेट फ्राउ फ्रीडा द ऑथर अकम्पनीड एंड एनकरेज हर टू टॉक अबाउट हर एबिलिटी टू ड्रीम अबाउट वंस फ्यूचर। जब पाब्लो नेरूडा पहली बार फ्राउ फ्रीडा से मिलता है बेसिकली, तो वो उसे इंकरेज करता है कि वो उसकी जो एबिलिटी, उसकी क्षमता है सपनों के बारे में बताने, वो उसके बारे में बात करने की बात करता है। द ऑथर इनिशिएटेड सच अ टॉपिक टू इम्प्रेस। ऑथर सबसे पहले स्टार्ट करता है इस टॉपिक को ताकि वो कह सकते हैं जो पाब्लो नेरूडा है उनको इंप्रेस कर सके और फ्राउ फ्रीडा के जो बेसिकली कह सकते हैं उसकी जो पावर है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। बट नेरूडा जो पाब्लो नेरूडा है पेड नो अटेंशन, बट पाब्लो जो नेरूडा है उसको कोई भी अटेंशन नहीं मिलता है इन सब बोलने के बाद या क्लेम्स के बाद भी। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली पोएट्री, उसके हिसाब से जो पोएट्री है वही क्या क्लेरोवाइंट हिसाब उनके हिसाब से होते हैं। ही ऑल्सो अनाउंस दैट ही हैड नो फेथ, और उसके हिसाब से जो कह सकते हैं ये जो सपनों का जो कह सकते हैं सपना दिखाया जाता है, ये बोला जाता है, उनके हिसाब से कोई उसका विश्वास नहीं था, ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जिसका आंसर मैंने आपसे बच्चों को यहाँ बताया। अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा जा सकता है कि वेयर वाज एवलिन प्लानिंग टू गो। एवलिन कहाँ जाने का प्लानिंग कर रहा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एवलिन वाज लीडिंग एन अनहैप्पी लाइफ इन हर होम। एवलिन जो है हमारे पास वो एक अनहैप्पी यानी कह सकते हैं जहां वो अब जिस जीवन में व्यतीत कर रहा था उस जीवन में खुशी नहीं था। She did not find love and affection from any of the family member। वो अपने जीवन में ना ही उसे प्यार मिल पा रहा था, ना ही उसके घर वाले से उसे कोई सपोर्ट या कह सकते हैं जो सहानुभूति मिले वो भी उसे नहीं मिल पा रहा था। Therefore she planned to elope with Frank, इसलिए वो प्लान कर रहा है एलोप के साथ ताकि एक नया जिंदगी बेसिकली स्टार्ट कर सके और उसकी शादी करने के बाद। ही वॉज वेरी काइंड मैनी एंड ओपन, और वो बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छे दयालु है, ओपन हार्टेड का इंसान है। फ्रैंक हैड अ हाउस इन ब्यूनिस, फ्रैंक का एक घर भी है ब्यूनिस एरिस में। एवलिन एंड फ्रैंक ने डिसाइड किया था मैरी करेंगे, वहीं पर जाके बाद में जाके ब्यूनस एरिस में जाके सेटलमेंट हो जाएंगे, ये बताया गया है, ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा सकता है कि हु वाज फ्रैंक, फ्रैंक कौन है और वो एवलिन के फादर से क्यों झगड़ती है, ये बताया गया हमारे पास, ठीक है, सवाल पूछा गया। तो फ्रैंक वाज अ काइंड मैनली एंड ओपन हार्टेड यंग मैन। फ्रैंक एक क्या बहुत ज्यादा दयालु है, ओपन हार्टेड इंसान है, बताया हुआ। ही वर्कड ऑन अ शिप, वो एक शिप में काम करता है। ही यूज्ड टू मेट एवलिन आउटसाइड द स्टोर, वो एवलिन बेसिकली जो है स्टोर के बाहर मिलता है। वेयर सी वर्क, जहां वो काम करता है।
एवरी इवनिंग एंड सी हर ऑफ टू, और से साथ में घर में छोड़ने आता है। सी हैड बिगन टू लाइक, और धीरे धीरे करके इन दोनों में जो केमिस्ट्री कह सकते हैं या फिर दोनों बातों से क्या दोनों को इसके इजहार होता है जिसे कह सकते हैं, और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, ये यहाँ पर बताया हुआ है। हर फादर हैड फाउंड अबाउट द अफेयर, जब उसके पिताजी उसके अफेयर में पता चलता है तो वो उसे पसंद नहीं करता। ही डिड नॉट लाइक द, उनके हिसाब से मतलब उनके नजरिए से वो सेलर को पसंद नहीं करते। हर फॉरवर्ड हर टू मीट हर, और बोला जाता है जैसे कि लव स्टोरी ट्रायंगल होता है कि आप उससे बात मत करना, ये मत करना, वो नॉर्मली बोला गया, ठीक है। बट व्हेन देयर अफेयर डिड नॉट, लेकिन जब उनका अफेयर स्टार्ट नहीं होता है तो एवलिस के जो फादर है वो उससे झगड़ते हैं या फिर कैसे गुस्सा करते हैं, नाराज करते हैं, इस प्रकार के वाद विवाद के कारण बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि व्हाट वेयर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट एंडेड डॉक्टर मार्गुइन टू अदर्स इन कम्युनिटी, और इसी को देखिए पूछा हुआ है कि डॉक्टर मार्गुइन जो एटीट्यूड है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, प्रोफेशन की तरफ, यानी जो काम करते हैं व्यवसाय की तरह या उनका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से उनका एटीट्यूड के बारे में आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हमारे पास सवाल में पूछा गया। तो डॉक्टर मार्गोलिन हैड नॉट फॉरगेटिंग, पर डॉक्टर मार्गोलिन अपने पास्ट को नहीं भूले। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, वो अपने कह सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग अफेक्शन जुड़ा हुआ उनकी जो सोसाइटी बेसिकली सेंट मेरी सोसाइटी जो न्यूयॉर्क में, उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। एज ए डॉक्टर ही वॉज एक्सट्रीमली डिवोटेड टू द साइंस ऑफ हिज कम्युनिटी, एज अ प्रोफेशन देखिए उनको डॉक्टर से, तो डॉक्टर के साथ बेसिकली साइंस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। ही प्रोवाइड ट्रीटमेंट्स टू रेबीज, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो रेबीज से, रेफ्यूजीज से, या जो जूइस राइटर से बेसिकली विदाउट एनी चार्ज उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ही यूज टू प्रोवाइड देम विथ मेडिसिन, उनको मेडिसिन देते हैं, हॉस्पिटल बिल फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे करते हैं अपने क्लिनिक में, ये इनके द्वारा बताया गया है। अगला हमारे पास है कि ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, और साथ ही साथ वो क्या धार्मिक व्यक्तित्व सॉरी, एंड फॉलोड द ज्यूइश रिचुअल्स स्ट्रिक्टली, और साथ ही साथ देखिए जो ज्यूइश का रिचुअल्स होते हैं, सभ्यता होता है, जो भी बात मतलब कह सकते जो नियम कायदे कानून होते हैं उनको फॉलो करते हैं। ही यूज टू विजिट द ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्किंग कम्युनिटी, वो कभी कदार एक ऐसे लगातार बेसिकली ज्यूइश प्लेस जो प्लेस है वहाँ पे जाते रहते हैं। ही इज अ सिव कंटेम्प्टेड एंड नॉन फॉर हिज सिविलाइज्ड मेंबर, ही इज अ वेटरन एंड स्कॉलर बिसाइड्स एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन, ही इज कन्वर्सेंट इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेज, देखिए ये सब तो है ही, साथ साथ में जो है एक स्कॉलर है, अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, तो उसके साथ ही उनको बहुत सारे देखिए भाषाओं का ज्ञान है, यिडिश, हिब्रू, लैटिन, तालमाट और इंग्लिश, ये सब भाषा इनको मालूम है। ही नेवर मिस टू अटेंड द वेडिंग पार्टीज ऑफ हिज कम्युनिटी, वो कभी भी जो कम्युनिटीज के जो पार्टी होते हैं उसको कभी मिस नहीं करते हैं। ही यूज टू मीट हिज पीपल विथ वार्म, और बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं अफेक्शन के साथ। बिसाइड हिज प्रोफेशन, लेकिन उनके प्रोफेशन के अलावा ही वॉज अ बोर्ड मेंबर, और साथ ही साथ बोर्ड मेंबर है किसके, जूइश स्कॉलिस्ट सोसाइटी के मेंबर है, और एक मेंबर है किसका, अ मेंबर ऑफ द जियोनिस्ट कम्युनिटी के मेंबर है, और को एडिटर है एकेडमिक जूइश क्वार्टरली का, ठीक है। ही हैड आल्सो जॉइन्ड टू हदास आर रिलीजियस, देखिए उन्होंने लास्ट कह सकते हैं जल्दी एक हदास नाम का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्यूज का, उसमें ज्वाइन किया। ऑल दिस पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड येट डॉक्टर मार्गुनी, और यही सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, पर्सनली बेसिकली उनका जो कह सकते विचार है, पर्सनैलिटी है, वो यहाँ पर आपसे बच्चों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कि वाई डिड डॉक्टर मार्गुलिन नॉट पार्टिकुलरली वांट हिज वाइफ टू अकम्पनी विद द वेडिंग, और डॉक्टर मार्गुलिन क्यों नहीं चाहते थे बेसिकली पार्टिकुलरली कि उनकी वाइफ उनके साथ जाए, ठीक है। तो डॉक्टर मार्गुलिन वाइफ एक जूइश नहीं थे, पहला बात आपको मालूम होगा कि पूरे देश में, सॉरी पूरे देश में बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में जूइश का देखिए बहुत ज़्यादा कदर किया जाता है, क्योंकि जितने माना जाता है ऐसा कि जूइश के पास जो दिमाग होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप जितने भी कह सकते हैं बड़े बड़े लोगों का नाम सुनेंगे, चाहे वो जेफ बेजोस हो गया, ठीक है, ये तमाम जो लोग हैं वो सबके से जूइश है, और उनका दिमाग बहुत फास्ट काम करता है, इस वजह से देखिए कह सकते हैं ईरान, अपने अभी ईरान कॉन्फ्लिक्ट सुना ही होगा बेसिकली, ठीक है, तो ये कंप्लीट भी उसी से जुड़ा हुआ हमारे पास। तो डॉक्टर मार्गुलिन जो है बेसिकली एक क्या जूइश, डॉक्टर मार्गुलिन जो वाइफ है एक जूइश नहीं है। वन ऑफ आवर ब्रदर्स, उनका जो भाई है बेसिकली एक क्या है, नाजी है, आपने नाजी क्लास 9 का चैप्टर पढ़ा है उम्मीद करता हूँ। तो डॉक्टर मार्गुलिन वाज टू अटेंड द वेडिंग, वो एक वेडिंग अटेंड करना चाहते हैं, वे जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूइश आएंगे, वुड गैदर फ्रॉम हिज नेटिव फ्रॉम सिनाची, और बेसिकली उनके जो पार्टी के लोग हैं जिस डॉक्टर कम्युनिटी से सेंचिपिन, वहाँ से भी लोग आएंगे। ही हैड इज फियर दैट हर प्रेजेंस इन द मीटिंग सेरेमनी हैड अनॉयड द फेनेटिक जूस, और वो ऐसा महसूस करते हैं, उसका डर लगता है कि अगर उनकी वाइफ साथ में जाएगी तो शायद इन लोगों को बुरा लग सकता है, इस प्रकार भाव यहाँ पर बताए गए हैं। अगला पॉइंट हमारे पास, हिज वाइफ ग्रेटल, उनकी जो वाइफ है ऑन द अदर हैंड हैड विजिटेड ऑलमोस्ट जूस इन, अब उन्होंने बहुत सारे जूस से मिला हुई है, न्यूयॉर्क में बताया गया। सी हरसेल यूज टू गेट अनॉयड टू सी द डिग्रेडेशन इन द जूस ट्रेडिशन शोइंग ड्यूरिंग सच वेडिंग पार्टीज, मार्गुलिन वाज रिलीव्ड दैट एट दिस टाइम ही वुड स्पेयर द ट्रबल ऑफ मेकिंग अपॉलजीज टू हर। तो डॉक्टर मार्गुलिन देखिए अपने विचारधारा कह सकते हैं यहाँ पर कि उनको लगता है कि उसके हिसाब से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, या फिर वो उसके हिसाब से सज, या फिर कह सकते हैं उनके हिसाब से नहीं पहचान पाएंगे, या फिर कह सकते हैं आप हिसाब से, तो ये दिया हुआ इस प्रकार से कुछ पॉइंट, ठीक है। अगला हमारे पास है
कि एक्सप्रेस डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन इन वेडिंग इन ब्राउन्सविली। डॉक्टर मार्गोलिन का जो कह सकते हैं वेडिंग में क्या एक्सपीरियंस था ब्राउन्सविली में, या फिर वो वाज द वुमन जिससे इनकाउंटर्ड होता, आप सभी बच्चे जानते होंगे। और ये बेसिकली सवाल उनका जो पुराना लव है उनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये सवाल देखिए पेपर में आया हुआ सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये पेपर में। क्या है देखिए, एट द वेडिंग इन ब्राउन्सविली डॉक्टर मार्गोलिन जो रहते हैं is engrossed with the people of Senso. In his native town, he had reaches a state of hallucination. He danced in a frantic way. He felt like drunk without drinking. वो बेसिकली एक ड्रंकर की तरह बिहेव करते बिना पीने का। डॉक्टर मारून को बहुत ही क्यूरियस एक्सपीरियंस होता है जब कोई सामने से उसका एक लेडी पार होती है। जब वो लेडी पार होती है तो उसे लगता है कि उसकी ऐसी नीली आंखें कहीं, सॉरी ऐसे डार्क आइज कहीं देखी है जीवन में। तो फिर उनको जब गौर होता है तो उनको याद आता है कि ये लड़की और कोई नहीं रेजल है, जो उनकी कह सकते हैं फर्स्ट लव या फिर ओनली लव थी। और जब उनको पता चलता है कि उसके जो रेजल है, उसके जो हस्बैंड है, उनका डेथ हो चुका है, ये भी मालूम चलता है। एक्चुअली डॉक्टर मार्गोलिन सडनली एनकाउंटर रेजल इन हिज हेलुसिनेशन। इन द रियलिटी लॉन्ग सी हैड मैरिड समवन एंड हैज बीन शॉट बाय नाजी। और उसके जो पति थे उसका शॉट कर मतलब मार दिया गया था नाजिस के द्वारा, ये यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अगला हमारे पास हु इज कैप्टन हेलबर्ट। कैप्टन हेलबर्ट कौन थे ये बताना है। और व्हाट मेड हिम सेटल एट कुलबर्ग। कैप्टन हेलबर्ट कौन थे ये बताना है, और किस कारण से या किस वजह से वो बेसिकली कोलब्रुक में सेटल हो गए थे। और कैप्टन हेगबर्ट को किसने कोलब्रुक लेके आया था ये भी बताना है, ठीक है। एक ही सवाल को देखिए पूछने का जरिया अलग अलग हो सकता है हमारे पास। तो कैप्टन हेगबर्ट क्या है कि विडोवर है। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज अ कैप्टन। बेसिकली उसको रिटायर हो चुके हैं कैप्टन में, शिप में जो कैप्टन पोस्ट था उनसे रिटायर हो चुके हैं। इनिशियली ही लिव्ड इन मतलब अभी कहा जाए तो वर्तमान में कहा यूके में कॉलचेस्टर नाम की जगह पर रहते हैं। ही हैड एक्सपेल्ड हिज सन हैरी फ्रॉम हिज होम। वो उन्होंने सन हैरी को एक्सपेल्ड कर दिया घर से यूके से। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वाज अ लोनली पर्सन। अब उनके वाइफ के डेथ के बाद वो घर में अकेले रहने वाले। ही सॉल्व टू सर्च फॉर हिज सन। वो अपने बेटे को खोजते रहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ही सोल्ड हिज होम। इस घटनाक्रम में वो अपने घर बेच देते हैं और अपना प्रॉपर्टी जो कॉलचेस्टर वो बेच देते हैं। और एक क्या करते हैं प्लॉट खरीदते, जमीन खरीदते कोलब्रुक में। एक कंस्ट्रक्ट अ पेयर, वहां पर क्या बनाते हैं कॉटेजेस बना बिस्किट निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा यहाँ पर कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कैप्टन हैगवर्ड एंड ओल्ड मिस्टर कार्विल, ठीक है। इन दोनों में क्या पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आपको बताना है। तो कैप्टन हैगवर्ड और कैप्टन जो मिस्टर कार्विल है हैड फ्यू सिमिलरिटीज अबाउट द बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट। दोनों का जो बिहेवियर और ट्रीटमेंट है उसमें कुछ समानताएं बताई गई। बोथ सो अनयूजुअल बिहेवियर, दोनों अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं। both are depend on Basie in some or another। मिसेस कार्विल बेसिस फादर वाज ब्लाइंड। और क्या मिस्टर कार्विल के जो बेसिस के फादर है वो ब्लाइंड है और डिपेंडेंट रहते हैं बेसिकली दिन प्रतिदिन की जो भी चीज़ों के लिए। वहीं दूसरी बात करें जो कैप्टन हैगर्ड है वो क्या करता है अपने बेटे की खोज में कि बेटा उसका घर आ जाए। हैरी ट्रेटन हु हैड लेफ्ट होम फॉर लॉन्ग, बहुत समय से उसका बेटा जो घर से गायब गया हुआ है। ही वॉज इमोशनली, और वो बेसिकली क्या करते हैं इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं बेसी पे, ये यहाँ पर बताया गया। तो दोनों को देखा जाए तो एक ओल्ड मैन है, दूसरा क्या है विडोवर है, ये यहाँ पर कहानी के थ्रू बताया गया, ठीक है। अगला हमारे पास है कि हु वाज द स्ट्रेंजर हु मेट कैप्टन हेलबर्ट। कैप्टन हेलबर्ट से कौन सा स्ट्रेंजर मिलता है और कैप्टन का रिएक्शन क्या होता है। तो जो स्ट्रेंजर बेसिकली हु मेट कैप्टन हेलबर्ट वाज हैरी हिमसेल्फ, वो और कोई नहीं दूसरा हैरी रहता है। ही प्रिटेंडेड टू बी इन्फॉर्मेशन फेलो विद द पर्पस ऑफ गेटिंग 5 क्विड्स फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट हैरी। वो बेसिकली क्या करता है प्रिटेंड करता है ताकि उससे कुछ 5 क्विड्स मिल जाए इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने ताकि हैरी के। कैप्टन हेलबर्ट गॉट अपसेट आफ्टर हियरिंग हिज रिमार्क्स अगेंस्ट हिम। कैप्टन में बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। हिज बिहेवियर टुवार्ड्स द स्ट्रेंजर वाज एरेटिक, वो उस बिहेवियर से बहुत नाराज होते हैं। और ही हास्ट बोलते हैं कि तुम यहाँ से क्या करो चल जाओ। फिर अगला हमारे पास व्हाई डिड ताओ यंग। देखिए ये सवाल पेपर में पूछा जाता है ताओ यंग से जुड़ा हुआ सवाल कि ताओ यंग क्यों इंसिस्ट करते हैं टिकट्स खरीदने के लिए, ये हम बताना है, ठीक है। देखिए क्या है ताओ यंग वुड ट्राई टू ऑल द पॉसिबल वे टू। ताओ यंग हमेशा कोशिश करते हैं बेसिकली कि हमेशा परफेक्ट बने रहे, फ्लॉलेस मदर बने रहे अपने सन की आंखों में। नॉर्मली व्हेन हर सन वाज, जब अपने बेसिकली सन के साथ नहीं रहते हैं, सी वुड गेट स्मार्ट बाय ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। वो हमेशा कोशिश करते हैं जब बेटे के साथ रहे तो टिकट खरीदे, लेकिन बेटे के साथ नहीं रहे तो विदाउट टिकट जा सकते हैं। बट दैट डे हर सन वाज, लेकिन एक दिन उसके साथ बेटा था। सी बॉट एन एक्स्ट्रा टिकट फॉर हिम थ्रू द कंडक्टर पॉइंटेड आउट हर सन वाज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग ए टिकट, जिसके उसको बेटे के लिए 1 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टिकट होता है। सी ब्रॉट वन टू मेक हर समी, और उसने अपने बेटे को खुशी करने की टिकट खरीद दिया। सी टेंडेंट टू मेक हिम प्राउड ऑफ गेटिंग टेलर, और वो उससे बहुत प्राउड हो गया तुम बेटा मेरे लंबे, और इस पर बताया गया। द मनी स्पेंड ऑन द टिकट कुड टेक वेजिटेबल, और जो मनी स्पेंड हुआ उससे वेजिटेबल या फिर संडे का जो आइटम वो खरीदा जा सकता था। बट हाउएवर सी वुड नेवर अलाउ हरसेल्फ टू लूज फेस, और लेकिन वो कभी अपने बेटे के सामने कह सकते हैं अपने फेस को लूज नहीं करना चाहते या फिर मुरझाया नहीं दिखाना चाहते थे ताकि उसको बेटे टेंशन हो, इस प्रकार बताया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारे पास
कि डिड ताओइंग रियली इंटेंड टू चीट एट द, ताओइंग को क्या रियली चीट हुआ था टेम्पल बताना, या फिर ताओइंग क्यों नहीं इंटेंड करना, क्यों नहीं जाहिर करना चाहता था कि वो टेम्पल पे चीट हुआ था। ठीक है, तो ताओइंग वुड नेवर इंटेंड टू चीट एनीवन इन फ्रंट ऑफ पर्सन, वो अपने बेटे के सामने ये सब नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता बताया हुआ है कि व्हेन हर सन वाज ही शी ट्राइड टू मेड द, वो अपने बेटे के सामने हर टाइम परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि वो हर समय क्या है परफेक्ट है। एक्चुअली सी वाज ओवर श्योर, मतलब कुछ होता है ना कभी कभी कि आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं तो ये भी दिक्कत होता है। एक्चुअली सी ओवर दैट हर सन इज अ लिटिल स्मॉलर, उसका बेटा जो है कैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ था 1.10 सेंटीमीटर। सी वाज प्रेजेंटेड विद अनदर टिकट बाय हर फ्रेंड, वो इसे कह सकते हैं एक टिकट के थ्रू बताया जा रही है कि सू टू हर अपने बेटे को साथ में लेके आता है, ये सब कहता है। एक टिकट एक्स्ट्रा लगता है तो टिकट तो खरीद के दे देता है। फ्यू डेज बैक व्हाइल बाइंग अ टिकट फॉर अ सन टू सेटिस्फाई हिज सेल्फ स्टीम द बस कंडक्टर हैड कंफर्म दिस फैक्ट, और ये टिकट जब टिकट बेसिकली खरीद लेता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि वो जो बात बोला गया था कि उसका बेटा जो लंबा हो चुका है 1.10 सेंटीमीटर या फिर 1.10 सेंटीमीटर, ये कथन बिल्कुल सत्य होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सवाल थे जो आपके बुक क्लाइडोस्कोप से पूछेंगे, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट बुक आपका जो रहेगा उसमें से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपसे बच्चों को एक वीडियो में कंप्लीट एमसीक्यू करवा दूंगा, फिर ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपसे बच्चों सिलेबस, और आपसे बच्चे आराम से परीक्षा दे पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे। वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।